प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 1969, लंदन, इंग्लैंड। शिक्षा 1987 से 88, मिडलसेक्स पॉलिटेक्निक, लंदन। 1988 से 91, न्यूकैसल पॉलिटेक्निक। कला और डिजाइन में बीए ऑनर्स। भारती खेर का विवाह प्रख्यात भारतीय कलाकार सुबोध गुप्ता से हुआ है। 1993 में भारत लौटने के बाद खेर ने भारत में अपनी कला की यात्रा को आगे बढ़ाया और आज वे दिल्ली और लंदन में निवास करती हैं। कलात्मक दृष्टिकोण और काम के विषय। भारती खेर का कार्य बहुत ही विविध और विविधतापूर्ण है, जिसमें पेंटिंग, मूर्तिकला और इंस्टॉलेशन कला शामिल है। उनका काम मुख्य रूप से शरीर, उसके आख्यानों और वस्तुओं के संदर्भ में गहरे विचार करता है। शरीर और आत्मधारणा। खेर के काम का केंद्रीय विषय मानव और पशु शरीर, विभिन्न स्थानों और तैयार वस्तुओं, रेडीमेड, के साथ उनका संबंध और परस्पर संबंध है। उनका काम इन तत्वों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, जिससे आत्मधारणा की नई परिभाषाएं निकलकर आती हैं। बिंदी का उपयोग। भारती खेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिंदी के उपयोग के लिए जाना जाता है। बिंदी एक महत्वपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक है, जिसे खेर अपने कला कार्यों में प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उपयोग करती हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स 2006 है, जिसमें एक आदमकद मादा हाथी की मूर्ति के ऊपर बिंदियों से सजाया गया है, जो भारतीय परंपरा, बिंदी और हिंदू धर्म, हाथी, के प्रतीकों को जोड़ता है। बिंदी उनके कार्यों में एक कोड बन जाती है, जो भारतीय और पश्चिमी कला के बीच संवाद स्थापित करती है। संतुलन और पवित्र ज्यामिति। खेर संतुलन की खोज करती हैं, खासकर प्राचीन गणित और पवित्र ज्यामिति से प्रेरित होकर। उनके काम में विभिन्न वस्तुओं का संतुलन और उनके बीच रिश्तों को स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। इन कार्यों में असामान्य और तांत्रिक रूपों का मिश्रण होता है, जो नाजुक लेकिन अस्थिर क्षणों में एक साथ जुड़ा हुआ होता है। महिला और शरीर। खेर ने अपने काम में महिला शरीर और उसकी भेद्यता को कई रूपों में दर्शाया है। उनकी 6 वुमेन 2013 से 2015 श्रृंखला में खेर ने दिल्ली के एक स्टूडियो में बैठी आदमकद महिला मूर्तियों का निर्माण किया है, जो सेक्स वर्कर्स के वास्तविक रूप में डाली गई है। इन मूर्तियों के माध्यम से वे महिलाओं की भेद्यता और शक्ति का चित्रण करती हैं। खेर का मानना है कि शरीर, लिंग और मिथकों के बीच एक गहरे संवाद की आवश्यकता है और यह उनका काम इसी संवाद को स्थापित करने का प्रयास करता है। कला निर्माण का दृष्टिकोण। भारती खेर अपनी कला को कभी स्थिर नहीं मानती। वे हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया में विश्वास करती हैं और इसी कारण उनकी कला सामग्री और रूप में लगातार बदलती रहती है। उनका अभ्यास सामग्री को नए रूपों में बदलने, उनकी पहचान को चुनौती देने और पुनर्निर्माण करने का है। प्रमुख कृतियाँ। द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स 2006, उदास स्माइली। एक आदमकद मादा हाथी की मूर्ति जो बिंदियों से सजी हुई है, भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रतीकों को जोड़ती है। इंटरमीडियरीज 2019, उदास स्माइली। इस कृति में खेर ने पारंपरिक भारतीय मिट्टी की मूर्तियों को तोड़कर उनका पुनर्निर्माण किया है और उनमें विभिन्न प्रकार के मिथकीय प्राणियों का निर्माण किया है। 6 वुमेन 2013 से 2015, उदास स्माइली। दिल्ली में सेक्स वर्कर से डाली गई मूर्तियों की श्रृंखला, जो महिला शरीर की भेद्यता और शक्ति को दर्शाती है। निष्कर्ष। भारती खेर ने अपनी अद्वितीय कला शैली के माध्यम से भारतीय और वैश्विक कला परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ा है। उनके काम में व्यक्तिगत और सामाजिक सवालों के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर, पौराणिक कथाएं और मिथक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खेर का कार्य न केवल कला के पारंपरिक रूपों की पुनर्व्याख्या करता है, बल्कि वह कला को सामाजिक और दार्शनिक विचारों के साथ जोड़कर उसे और अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाता है। भारती खेर का काम उनके सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिवेशों के बीच स्थित होने के कारण गहरे प्रभाव में है। उनका कला अभ्यास विभिन्न रूपों में फैला हुआ है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापना, इंस्टॉलेशन और चित्रण शामिल हैं, और वे अक्सर खोजे गए फाउंड वस्त्रों का उपयोग करती हैं।
ये वस्त्र समाज द्वारा दी गई पारंपरिक या सांस्कृतिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए उनका एक महत्वपूर्ण उपकरण बनते हैं। प्रेरणा के प्रमुख स्रोत, प्रत्येक दिन की वस्तुएं और अर्थ का वितरण। खेर का ध्यान रोजमर्रा की वस्तुओं पर केंद्रित है और वह देखती है कि समाज इन्हें किस तरह से प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ता है। उनकी कला इन प्रतीकों को तोड़कर नए अर्थ उत्पन्न करने की कोशिश करती है। सांस्कृतिक और पुरानी कथाएं। उनका काम अक्सर पौराणिक कथाओं, प्राचीन किंवदंतियों और समकालीन सामाजिक मुद्दों से प्रेरित होता है। खासकर वे महिलाओं की भूमिका और उनके सांस्कृतिक चित्रण पर सवाल उठाती हैं और अक्सर पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देती हैं। सामग्री और प्रक्रिया। खेर की कला प्रक्रिया सामग्रियों के साथ प्रयोग से जुड़ी हुई है। वह पारंपरिक अर्थों को नकारते हुए वस्त्रों और रूपों के रूपांतरण के माध्यम से नए अर्थ उत्पन्न करती है। उनके काम का दृश्य स्वरूप, खोजी गई वस्तुएं और मिश्रित रूप। खेर की मूर्तियां अक्सर खोजी गई वस्तुओं जैसे कि बिंदी, जो भारत में महिलाओं द्वारा माथे पर लगाई जाती है, या जंग लगे कलशों से बनाई जाती है। उदाहरण के लिए अ वंडरफुल एनर्की 2018 में वह अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं, धरोहरों और रोजमर्रा की चीजों को एक साथ लाकर जटिल और अनोखी संरचनाएं बनाती है, जो पारंपरिक सुंदरता और मूल्य को चुनौती देती हैं। विशालकाय मूर्तियां। खेर की मूर्तियां अक्सर बहुत बड़ी होती हैं, जैसे द फैलो 2019, जो एक नग्न देवता की आकृति है। यह मूर्ति साकार से अधिक नकारात्मक स्थान को प्रदर्शित करती है, जो महिला के विभिन्न चित्रणों के बारे में हमारी सोच को पुनः प्रभावित करती है। ज्यामितीय चित्रण और अमूर्तता। खेर के चित्रों, विशेषकर द होल इज ग्रेटर 2017 में अमूर्तता और प्रतीकवाद को दर्शाया गया है, जहां पुराने खाताबही के पन्नों पर उनके चित्र बने होते हैं। उनके काम में ज्यामितीय रूपों का बार बार प्रयोग होता है, जो गहरे दार्शनिक विचारों को सरल और सटीक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मुख्य विषय, लिंग और महिलाओं की भूमिका। खेर का एक मुख्य विषय महिलाओं के पारंपरिक चित्रण और उनकी भूमिका से संबंधित है। वह बिंदी जैसे प्रतीकों को फैशन के सामान में बदलते हुए महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों पर टिप्पणी करती है। पौराणिकता, विज्ञान और आध्यात्मिकता। उनका काम मिथक, विज्ञान, भौतिक और मानसिक आयामों के बीच संवाद उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए उनका वायरस एक्स 2019 परियोजना बिंदी के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है और भविष्य की भविष्यवाणियों को लेकर चिंतन करती है। परिवर्तन और सामाजिक बदलाव। खेर अपने काम के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता का संकेत देती हैं, खासकर महिलाओं की भूमिका पर विचार करते हुए। उनके काम में पारंपरिक विचारों और सांस्कृतिक मान्यताओं को तोड़ा जाता है और नए दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। कला निर्माण की प्रक्रिया। खेर की कला प्रक्रिया एक निरंतर अन्वेषण है। वह वस्त्रों और रूपों के साथ प्रयोग करती हैं, नए संदर्भों और अर्थों की खोज करती हैं। मूर्तिकला की शुरुआत अक्सर चित्रण से होती है, जिसे वह अपनी कला का अभिन्न हिस्सा मानती है। उनका काम सिंक्रोनिसिटी और तुकबंदी का परिणाम होता है, जहां हर निर्माण एक पूरी प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। कामों के शीर्षक। खेर के कामों के शीर्षक अक्सर उनके विषय और संदर्भों को और भी गहरे अर्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अ वंडरफुल एनर्की 2018 शीर्षक खुद में एक विरोधाभासी विचार है। यह अराजकता और संतुलन दोनों का संकेत करता है। उनके शीर्षक इस बात को भी दर्शाते हैं कि वह कैसे व्यवस्था, वर्गीकरण और विघटन के माध्यम से सामाजिक और दार्शनिक विचारों को चुनौती देती हैं। निष्कर्षतः भारती खेर का काम एक निरंतर परिवर्तन, अन्वेषण और पुनः परिभाषा का परिणाम है, जिसमें वह रोजमर्रा की वस्तुओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को नया रूप देती है। उनका काम गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक मुद्दों पर विचार करने के लिए दर्शकों को प्रेरित करता है।